हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, वक्फ प्रॉपर्टी से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान किया, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इस बिल को और इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहां चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरखास्त करता हूं कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूं दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क, हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके, अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता कि ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप इस मुल्क के वफादार है या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुँचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। आप नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला वापस लो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद तकबीर, नारे तकबीर, जज़ाकुमुल्लाह। मुसलमानों, आपको अपने जज्बात का इजहार भी करना है और उस पर काबू भी रखना है। हज़रत मौलाना काजी अनवर साहब कासमी से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं और आगे के मरहले की निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दें। काजी शरीयत रांची झारखंड हज़रत मौलाना काजी अनवर हुसैन कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद।
स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराहान, MPs, MLAs, इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान और अहदेदारान और आप तमाम हजरात जो मुल्क के कोने कोने से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप तमाम हजरात यहाँ धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए यहाँ जमा हैं। आप हजरात के सामने बड़ी कीमती बातें आई हैं। वक्त के नज़ाकत का ख्याल करते हुए मौका नहीं है कि आपके सामने मज़ीद गुफ्तगू की जाए और तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती वसी अहमद कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकने तासीसी भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और आप हजरात के सामने वो आक मजमा के सामने खिताब फरमाएं। आप लोग सुकून से रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, शांति बनाए रखें, बैठ जाए भाई। नहीं बैठेगा छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। हाज़रीन, मैं बड़े अदब के साथ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज का ये कॉन्फ्रेंस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से है और कानून और दस्तूर का तकाजा ये है कि आप सब दस्तूर के दायरे में रहें। हमारी बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते आप स्टेज की जानिब दबाव न बनाएं और अपनी जगह बैठ जाएं। आप मान कर दीजिए और ये साबित कीजिए अपनी क़यादत के सामने कि जैसे आप मान कर अपने घरों से धूप की शिद्दत में आए हैं, अभी ये फरमाते हैं कि आप बैठ जाइए तो आप बैठ जाइए, आप वहीं बैठ जाइए, जहां हैं वहीं बैठिए, जहां पे हैं आप वहीं बैठ जाइए। हाज़रीन गिरामी, आज जो ये इंसानों का सैलाब मुल्क के इस तारीखी और ऐतिहासिक गांधी मैदान में जमा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के संविधान, आईन और हुकूक की हिफाजत के लिए जमा है। इनका अपना कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि मुल्क का संविधान बचे और वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 जो भारत सरकार ने इस वक्त बनाया है वो भारत में दिए गए मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। भारत सरकार इसको वापस ले और मुल्क को संविधान के साथ चलाने की कोशिश करे। हजरत अमीर शरीयत कुछ कहना चाहते, आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोग नहीं बैठेंगे, बैठिए आप, बेटा आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लोग खड़े मत होइएगा, याद रखिए, खड़े होइएगा तो लोग धक्का देंगे, ये बाढ़ गिर जाएगी। खड़े नहीं होना है किसी को, सबको बैठे रहना है, सबको बैठे रहना है इंशाअल्लाह। एकदम खड़े। आप क्यों खड़े हैं भाई? उनको बताइए, उनको खड़े क्यों हैं वो लोग? बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाज़रीन बैठ जाइए आप। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज जो
बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के कोने कोने से तमाम लोग जिनका संविधान पर यकीन है, वो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड वो मगरबी बंगाल की आवाज़ पर और तमाम मिली जमातों की अपील पर आज तारीखी गांधी मैदान में मौजूद है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं, 2 मिनट में, 2 मिनट में सिर्फ 2 बातें, कुल 4 मिनट में। पहली ने 2018 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और आज 2025 2018 के गांधी मैदान के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम सब इमारत शरिया के साथ जब तक जिंदा है रहेंगे इंशाअल्लाह, अमीर के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने हर दौर में नामूसे शरीयत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है, चाहे मुल्क में शाहबानों का मामला आया हो या एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल का मामला आया हो या आज जालिमाना और गैर मुनसिफाना वक्त कर देना चाहता हूं। मुकर्रीन की फहरिस्त बड़ी लंबी है, इसलिए आने वाले मुकर्रीन से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बातों को 3 मिनट के अंदर मुकम्मल करने की कोशिश फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए। अब मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब व एहतराम के साथ जो CPI MLA हैं, भाकपा माले विधायक दल के नेता अपनी तरफ से, अपने बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इमारत शरिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस अहम घड़ी में जिस तरह ने हमारी पहचान, हमारी तहजीब, हमारी धार्मिक आज़ादी पर नरेंद्र मोदी ने हमला किया है और इसको लिए आपने जो आह्वान किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंच पर बैठे हुए तमाम औलिया कराम, हमारे पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी, हमारे तमाम राजनीतिक पार्टी के पार्लियामेंटारियन, विधानसभा के सदस्यगण, हमारे फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास जी, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस एहतजाज का हिस्सा हम लोग बन रहे हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद, सरकार में आने के बाद मुसलमानों पर हमला किया। दरअसल ये हमला मुसलमानों पर नहीं, मुसलमान तो बहाना है लेकिन संविधान निशाना है। वो संविधान को खत्म करना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दे रही थी, ये आरएसएस और संघी लोग अंग्रेजों के जूते का तलवा चाट रहे थे। इसलिए हमने साजी विरासत, साजी शहादत दी है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का आखिरी हमसफर कौन था? कर्नल हबीबुल्लाह। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आबिद हसन। महात्मा गांधी के साथी यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया। भारत छोड़ो और हजरत मोहानी ने नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद। आज उस नारों को याद करके, भगत सिंह ने नारा दिया, उन यारों को याद करके हमें एक बार फिर अपनी आजादी की हिफाजत की लड़ाई के लिए अहद करना होगा और दूसरी कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होनी होगी। और इसका अहद करते हमारी पार्टी भाकपा माले बहुत पहले ही समझ चुकी थी। हमने विधानसभा के नवंबर के सेशन में हमने कार्यस्थान लाया था वक्फ के सवाल पर, क्योंकि वक्फ का सवाल आवाम का सवाल है।
वक्त का सवाल गरीब गुरबों का सवाल है, वक्फ के साथ दलितों का रिश्ता है। और हमारा जो ईदगाह है, हमारा जो मदरसा है, हमारा जी मस्जिद है, हमारे जो शिक्षा के संस्थान है, हमारा जो इमाम बाड़ा है और तमाम जो ऐसी चीज़ें जिनके लिए हमने हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है इन द नेम ऑफ गॉड, अल्लाह के नाम से, ये ज़मीन ना सेल हो सकती है, ये ज़मीन ना खरीद फरोख्त की जा सकती है और इस जमीन पर पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं बन सकता है। इसलिए पार्लियामेंट ने जो जुल्म सितम किया है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आप तमाम लोग यहाँ शामिल हैं और हम लोग लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं इस एहतजाज को मजबूत करने के लिए। जब तक वह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद, वह काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हजरात के सामने खानका मनेर शरीफ के सज्जादा नशी इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम शख्सियत मौलाना सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी साहब आएंगे। उन्हें उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और मैं ये साथ में ये भी गुजारिश करूंगा कि वक्त मुकर्ररा में अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश फरमाएं। हज़रत मौलाना सैयद शाह तारिक इनायतुल्लाह फिरदौसी जो सज्जादा नशी हैं खानका मनेर शरीफ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर शरीयत व सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए कराम, मशाइख अज़्ज़ाम, सियासी व समाजी रहनुमा और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पटना के तारीख़ी गांधी मैदान में एक नहायत अहम हसास व नाजुक मसले पर जमा हुए हैं। ये कोई मामूली जलसा नहीं, ये एक तहरीक है, ये एक पैगाम है, ये एक आवाज़ एहतजाज है जो हम हिंदुस्तान की फ़िज़ा में बुलंद कर रहे हैं ताकि हर ऐवान, हर अदारा, हर अरबाब इख्तियार तक हमारी पुकार पहुँचे। आज हम यहाँ ज़ालिमाना और मतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून जिसे हुकूमत ने मंजूर कर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, ये ना सिर्फ इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ वर्जी है बल्कि दस्तूर हिंद की रूह और हमारे हुकूक के भी ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि हमारे दीनी, तहजीबी और आइनी हुकूक पर शब खून है। ये बिल हमारे वक्फ, अमलाक, हमारे मजहबी इदारों, हमारे दीनी शनाख्त और ख़ुद दस्तूर हिंद की बुनियादी असूलों पर हमला है। मेरे अजीज़ों, वक्फ एक मुक़द्दस अमानत है जो सदियों से हमारे आबा व अजदाद ने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों, मदरसों। भाई हजरत आमिर शरीयत बार बार आपसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि आप बैठ जाए। भाई आप बैठ जाइएगा तब ना इतना कामयाब प्रोग्राम और इसका मैसेज जो पूरे मुल्क में भी जा रहा है और पूरी दुनिया की मीडिया की निगाह आपके इस प्रोग्राम के ऊपर लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आप लोग छिपा जाएंगे, आगे ना आइए, आगे ना आइए, वापस चलिए, आगे ना आइए, वापस चलिए, वापस पीछे की तरफ जाइए। ये गलत हो रहा है। आप लोग सब लोग यहाँ से निकलना शुरू कीजिए, पीछे की तरफ जाइए, पीछे की तरफ जाइए। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं जलसे को यहाँ रोक दूंगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो तमाम मेहनत खराब हो जाएगी।
मुझे जलसे को रोक देना पड़ेगा। मेरे पीछे कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक कदम पीछे हटिए, सुभान अल्लाह। एक कदम पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे नहीं, ऐसे नहीं, को निकलना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी का, देखिए सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर से हट जाएं। एक आदमी को बोलने दीजिए, आप लोग यहाँ से खाली कीजिए, ये सही बात नहीं है। नहीं, क्या कर रहे हो बेटा? ला हौल वला कुव्वत, फेंक के नहीं देते पानी। चलिए निकलिए बेटा, यहाँ से निकलिए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। यहाँ से हटिए, यहाँ से हटिए, यहाँ से हटिए, सही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, सुभान अल्लाह। पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। बाहर की तरफ जाइए, बाहर की तरफ जाइए, पीछे की तरफ जाइए, पीछे की तरफ जाइए। हर जगह है LCD स्क्रीन। वे वॉलंटियर हजरात यहाँ से आप लोग अलग हो जाइए, यहाँ से हटिए, यहाँ से आप लोग अलग हो जाइए। यहाँ मीडिया हजरात भी आप लोग यहाँ से अलग हो जाइए, मेहरबानी। और खामोशी से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आगे अपनी बात रख रहा हूं। मेरे अजीजों, वक्फ एक मुक़द्दस अमानत है जो सदियों से हमारे आबा अजदाद ने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, यतीम खानों, दरगाहों और अवामी फलाह के इदारों के लिए वक्फ की थी। ये जायदादें किसी फ़र्द की मिल्कियत नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत हैं और इन पर कब्ज़ा करना सिर्फ कानून शिकनी है ही नहीं, दीनी खयानत भी है। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुल्क भर में वक्फ जायदादों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से हथियाने के लिए उन पर गैर शरई, गैर आईनी कवानीन थोपे जा रहे हैं और हमारी खामोशी को कमज़ोरी समझा जा रहा है। मेरे अजीज़ भाइयों, खामोश रहना अब मुजरिमाना गफलत है। हमें ये समझना होगा कि अगर आज हमने ज़बान ना खोली, अगर हमने आज भी सिर्फ तमाशाई बनकर जलसे सुनने पर इक्तफा किया, तो कल हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, खानकाहें और कब्रिस्तान तक महफूज न रहेंगे। याद रखो, ये सिर्फ वक्फ की लड़ाई नहीं, ये दस्तूर हिंद की रूह की हिफाजत की लड़ाई है। ये मजहबी आज़ादी की बका की लड़ाई है, काले कानून के खिलाफ लड़ाई है। ये अक़लियतों की आईनी हुकूक को बचाने की लड़ाई है और सबसे बढ़कर ये उम्मत मुसलमा की गैरत की लड़ाई है। हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं, ये मुतनाज़ा वक्फ कानून को वापस लिया जाए, तमाम रियासतों में वक्फ जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े रोके जाएं और असल वारिसीन को उनका हक वापस दिया जाए। साथ ही हम अपने उलमा, रहनुमाओं, तलबा, नौजवानों और ख़वातीन से भी अपील करते हैं कि वो बेदार हों और पुरअमन जमहूरी तरीके से आवाज़ बुलंद करें। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आज भी हम ना जागे तो फिर कब जागेंगे? अगर आज भी हम ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? अगर हमने अपनी अमानत ना बचाई तो कल हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। आइए अहद करें कि हम अपने दीन, अपनी शनाख्त, अपने हुकूक और अपने वक्त की हिफाजत करें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। हज़रात गिरामी, अब आपके सामने एक ऐसे मुकर्रिर को पेश करना चाहता हूँ जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब नाजिम हैं और मुल्क के बड़े नामवर ख़तीब भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने
अल्लाह तबारक व ताला ने इफ़ाम व तफ़हीम का बड़ा मलका इनायत फरमाया है। मेरी मुराद इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब नाजिम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सोहराब नदवी कासमी दामत बरकातुम से हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे दरमियान अपनी खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद होने का मौका इनायत फरमाएँ। तीन ही मिनट पर ख़त्म कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप लोग जो लोग फिर खड़े हो गए हैं, आप लोग कुछ तो कम से कम अपनी गैरत को जगाइए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके अमीर आपसे कह रहे हैं, आपके अमीर आपसे कह रहे हैं कि बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मोहतरम हाज़रीन किराम, आज की ये कॉन्फ्रेंस इमारत शरिया के बैनर तले मुनाकिद हो रही है। याद रखिए, इमारत शरिया और अमीर शरीयत, जब तक हमारा मजबूत एतमाद इमारत शरिया और अपने अमीर शरीयत पर नहीं होगा, उस वक्त तक हम किसी तहरीक को कामयाबी से हम किनार नहीं कर सकते। ये फोटो वाला, फोटो वाले, आपको अब ये जोश दिलाना है क्या? हम लोग नहीं कर सकते। ये इमारत शरिया वो कुतुबनुमा है जिससे हमारी मिल्लत अपनी संत मुतय्यर करती है, और इसके ज़रिए से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमान रहनुमाई हासिल करते। आपको तारीख़ का वो दिन याद होगा जब अफ्रीका आज़ाद हुआ था और वहाँ इस्लामी कानून साजी की ज़रूरत थी, तो इमारत शरिया की चटाई पर बैठने वाले हज़रत मौलाना कादी मुजाहिदुल इस्लाम साहब अफ्रीका तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर कानून साजी की खिदमत अंजाम दी थी। सन 1921 से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के किसी कोने में अगर इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज़ उठी, किसी ने नामूस रिसालत पे उंगली रखी, किसी ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत को छेड़ने की कोशिश की, तो इमारत शरिया की चटाई है जिस पर बैठने वाले बुजुर्गों ने पूरी कुव्वत ईमानी के साथ इन फितनों का मुकाबला किया है। चाहे 1967 का मुतबन्ना बिल हो, चाहे साबानो केस का मसला हो, चाहे राइट टू एजुकेशन का मसला हो, चाहे 2013 में वक्फ बिल का मसला हो, इनकम टैक्स का मसला हो, और हमारे शरिया के अमीर शरीयत हैं, जलवा अफरोज हैं। आज उनकी एक आवाज़ पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल आज इस तपती हुई अमीर शरीयत आवाज़ देंगे। इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत ईमानी के साथ तैयार दिखेंगे। अल्लाह ताला इमारत शरिया की हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, आपके अमीर की हिफाजत फरमाए, और इस कारवां को पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ। अब मैं गुजारिश करूंगा, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब मैं गुजारिश करूंगा नौजवान बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ, आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा उम्मीद ग्लोबल स्कूल कोलकाता के डायरेक्टर और बड़े मशहूर तालीमी खिदमात अंजाम देने वाले नौजवान जनाब वलीउद्दीन रहमानी से कि वो तशरीफ़ लाएं और हम सामीन के दरमियान अपनी गुफ्तगू फरमाएं। वलीउद्दीन रहमानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप इमारत शरिया और हजरत अमीर शरीयत के
एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया। आज मुबारक हो आपको। मगर हमें समझना है ये बात कि ये इंतहा नहीं, ये इंतहा नहीं, गांधी मैदान भरना मकसद नहीं, इस काले कानून को रद्द करना मकसद है। जब तक ये काला कानून वापस ना हो जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, ये पटना का गांधी मैदान भरा है। अगली पुकार हमें उम्मीद है कि एक दिल्ली का रामलीला मैदान हमें भरना है इंशाअल्लाह। 2014 से अब तक हर एक कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हम लड़े। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम लड़े। यूसीसी लाया गया, हम लड़े। कन्वर्जन बिल लाया गया, हम लड़े। एनआरसी बिल लाया, हम लड़े। हम आज भी लड़ रहे हैं। इन ताकतों को, जो ताकतें समझते हैं कि मुसलमान कमजोर हैं, मुसलमान डर जाएंगे, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए। हम वो पत्ते नहीं, इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। मुसलमानों से मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी, ठीक है, मेरी, अच्छा मैं 10 तक गिनता हूं, मैं 10 तक गिनता हूं। अगर हजरत अमीर शरीयत से मोहब्बत है तो मेरे 10 गिनने पे हम सब बैठेंगे इंशाअल्लाह। 1 2 3 4 5 साबित कीजिए मोहब्बत है। 6 7 8 10 होने वाला है, बैठ जाइए। 9 10 अपने लिए जोरदार ताली बजाइए बैठकर आप। देखिए, किसी शिवसेना के एमपी ने कहा कि अगर तुम शाहीन बाग बनाना चाहते हो तो हम जलियनवाला बाग बना देंगे। हम कहना चाहते हैं, अगर तुम जनरल डायर बनना चाहते हो तो सुन लो, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी मगर हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। हम में से अक्सर लोग, हम में से कितने लोग यहां खड़े हैं जो अपने बाप के घर में रहते हैं? हाथ उठाइए। हम सब अपने बाप के घर में रहते हैं। अगर कोई हमारे बाप के घर पे कब्जा करेगा, पुकारे, लहू पुकारे, खून पसीना, जोर से बोलो, इनकलाब, इनकलाब, नारे तकबीर, हजरत अमीर शरीयत, हजरत अमीर शरीयत, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरत अमीर शरीयत, जिनका मैं एक अदना सा सिपाही हूं, उनके एक पुकार पर पूरा बिहार बल्कि नहीं पूरा हिंदुस्तान उठकर आ गया। इंशाअल्लाह ऐसी कई पुकारें दी जाएंगी। उम्मीद है कि आप आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं जमीयत उलमा बिहार के जनरल सेक्रेटरी कासमी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और सामईन के दरमियान खिताब फरमाएं। हजरत मौलाना अब्बास साहब, उनको आने दीजिए। मौलाना अब्बास साहब को आने दीजिए। ए बाबू, आने दीजिए मौलाना अब्बास साहब को। इसमें बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे। बस
अस्सलामु अलैकुम हज़रात, आज का ये प्रोग्राम ज़ेर एहतमाम इमारत शरिया अमीर शरीयत अहमद वली फैसल के द्वारा के ज़रिए बुलाया गया है और इसमें सभी जमात के लोग शामिल हैं। मुत्तहदा प्रोग्राम है क्योंकि वक्फ मामला सिर्फ इमारत शरिया का नहीं है, पूरे मुसलमानों का है, इसलिए इसमें सभी मिल्ली जमात शामिल हैं और सबों के कोशिशों से आज ये मजमा जो गांधी मैदान में आया है, ये सबों की अपील पे आया है और लोग माइक की तरफ पानी लेकर रहे हैं, पानी फेंक दे रहे हैं। जो हजरात ये माइक की तरफ पानी फेंक रहे हैं, बराए करम पानी ना फेंकें, सिस्टम खराब हो जाएगा। लिहाजा जो पानी उछाल रहे हैं आप नेक नियति के साथ उछाल रहे हैं ताकि लोगों को सर्द महसूस हो, लेकिन यहाँ मशीन पर पानी गिर रहा है, दिक्कत पेश आ रही है। लिहाजा आप हजरात इधर पानी बिल्कुल भी ना उछालें, इसका खास ख्याल रखें इसका। हजरत मौलाना आफ्ताब अहमद साहब से मेरी गुजारिश होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, आप सूरज के अंगारा बरसाते हुए इस तपिश और हरारत में आप मिल्लत के लिए और दस्तूर को बचाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये बहुत ही मुबारक मौका है कि तमाम तंजीमों की ताउन से इमारत शरिया की आवाज़ पर और इमारत शरिया की क़ियादत और अमीर शरीयत की क़ियादत में तमाम मुल्क के गोशे गोशे से ख़ास तौर पर बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के एक एक गांव से लोग तशरीफ़ लाए हैं और ये सिर्फ जो है अपने वक्फ को हर जगह प्रोग्राम हुए, हर जगह रैलियां निकाली गई और काली पट्टी बांधी गई और डायलॉग में लोगों ने हिस्सा लिया और जो कमेटी घूम रही थी हर जगह लोगों ने उससे मुलाकात करके बताया कि वक्फ कानून हमारे इस्लाम का एक बहुत ही अहम पार्ट है और बहुत अहम हिस्सा। मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये कानून जो लोग बनाते हैं और जिस ताकत के ज़रिए बनाते हैं उस ताकत को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस ताकत के बल पर ये कानून पास किया गया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुल्क के गद्दारों को कुर्सी और इक़्तिदार से दूर करना पड़ेगा और मिल्लत के गद्दारों को भी पहचानना पड़ेगा। जो लोग इत्तेहाद को पारा पारा कर रहे हैं, जो लोग मिल्लत को बांट रहे हैं, जो लोग एक एक सदी से जो काम कर रही है तंजीमें और इदारे, उन इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं, ऐसे मिल्लत के गद्दारों को भी पहचानना पड़ेगा। और जो मुल्क के गद्दार हैं और जो दस्तूर और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको भी पहचानना पड़ेगा। आपका यह जमा होना बहुत मुबारक है, लेकिन हिंदुस्तान के कानून ने, यहाँ के सिस्टम ने हमको एक बहुत बड़ी ताकत दी है, वो है वोट की ताकत। आप वादा कीजिए कि आप अपने वोट को ज़ाय नहीं करेंगे, आप वोट ऐसे लोगों को देंगे और आप वोट के जरिए से ऐसे लोगों को कुर्सी तक पहुंचाएंगे जो इस तरह गद्दारी ना करे, जो इस तरह आपको धोखा न दे। आपके वोट से लोग एमएलए बनते हैं, आपके वोट से लोग एमपी बनते हैं और आपके खिलाफ वहां वोट देते हैं, आपके खिलाफ वो कानून पास करते हैं। आप इसलिए वादा कीजिए कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करता हूँ। इमारत शरिया और अमीर शरीयत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से मिल्लत को जोड़ने की कोशिश की। तमाम कायदीन यहाँ जमा है, जैसा कि अभी आपने सुना। सिर्फ एक नारा आखिर में कि मुल्क के गद्दारों को दूर भगाओ, दूर भगाओ, और कौम के और मिल्लत के गद्दारों को दूर भगाओ, दूर भगाओ। मुल्क के गद्दारों को, मिल्लत के गद्दारों को, मुल्क के गद्दारों को, मिल्लत के गद्दारों को शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
वहां जो माइक में झंडा लेकर के आप उतर जाइए, उतरिए, आप उतरिए, जल्दी उतरिए। जो वहां लड़के खड़े हैं जल्दी उतर जाइए आप लोग। आप जो खड़े हैं, ए बाबू तुम उतरो वहां से, आप लोग उतर जाइए। ए बच्चे जल्दी उतरो, उतरो जल्दी से। अब आगे की कार्रवाई यहाँ पे ताकि ये तैनात होने के लिए कोई नहीं है, जिसके कारण बड़ा अफरा तफरी हो रहा है। पुलिस अमले से मेरी दरख्वास्त है कि 1 नंबर गेट की तरफ जो लोग हैं उनमें शांति भी बनाएं और उनको कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करें। पुलिस के अमला से मेरी दरख्वास्त है बड़े ही अदब के साथ कि उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर ज़ी वक़ार हज़रत अमीर शरीयत मुद्ददिल्लुल आली, दुआमाए कौम मिल्लत, दानिश्वरान व हाज़रीन कॉन्फ्रेंस, आज का ये तारीख़ी दिन और गांधी मैदान का ये आज़िमुश्शान इज्तिमा इस बात की शहादत दे रहा है कि उम्मत मुस्लिमा बेदार है, जिंदा है और अपनी दीनी व मिल्ली जायदाद, इस्लामी शनाख्त और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। आपकी यहाँ हाज़री न सिर्फ वक्फ की हिफाजत का ऐलान है बल्कि ये ईमान की पुकार पर लब्बैक कहने का अमली मुज़ाहरा है। हज़रात गिरामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़, बिहार की तमाम मिली तंजीमों के मुश्तरका ताउन से इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल की ये कॉन्फ्रेंस वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हो रही है जबकि मुल्क का मुसलमान दो राहे पे खड़ा है और हम तंजीमों और ज़िम्मेदारों के सरबराहान, खानक़ाह के सज्जादगान और बुज़ुर्गों की तरफ से आप तमाम फ़र्ज़ंदान तौहीद, बिरादरान वतन का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल और खैर मक़दम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर मिल्लत के इस सफ़ीने को पार लगाने के लिए कोई लाहे अमल तय करेंगे। अगर हमने इख़लासुल्लाहियत, हौसला व हिम्मत, हिकमत व फरासत, जोहद मुसलसल से काम लिया तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें ज़रूर कामयाब होंगी। मोहतरम हज़रात, मौजूदा हुकूमत ने जो ये वक्त तरमीमी कानून लाया है, ये कानून शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और आइन हिंद के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए आज का ये आज़िमुश्शान इज्तिमा जो लाखों की तादाद में यहाँ जमा हुआ है, बबांगे दुहल ये ऐलान कर रहा है कि ये काला कानून है, गैर मुनसिफाना कानून है, जालिमाना कानून है। हम किसी भी सूरत में इस कानून को मानने को तैयार नहीं हैं। मेरा खुतबा इस्तक़बालिया कुछ लंबा है, बस मैं उसे मुख्तसर करता हूँ और हम आखिर में सदर जलसा हज़रत अमीर शरीयत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनको अल्लाह ने फ़िक्र अर्जमंद, दिले दर्दमंद से नवाजा है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिली इदारों, खानकाहों, मदारिस के ज़िम्मेदारों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, प्रिंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़िम्मेदारों, पुलिस इंतज़ामिया के लोग, इमारत शरिया के तमाम ज़िम्मेदारान, कारकुनान, तंजीम इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान, नुक़बा, अइम्मे मसाजिद का शुक्रिया अदा करता हूँ। नीज शहर पटना के दीनी हमीयत रखने वाले मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल और मुल्क के गोशे गोशे से तशरीफ़ लाने वाले लोगों की ज़ियाफ़त के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। इसी तरह तमाम मुआविनीन, रज़ाकारान, दारुल उलूम अल इस्लामिया, अल माहदुल आली, जामिया रहमानी मुंगेर, रहमानी 30, इमारत शरिया एजुकेशन वेलफेयर का सादा और तलबा, मौलाना सज्जाद हॉस्पिटल के हजरात और खुसूसन इजलास के कन्वीनर मौलाना अहमद हुसैन कासमी, मुआविन नाज़िम इमारत शरिया भी शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात की कद्दो काविश को कबूल फरमाए। ये आज़िमुश्शान इजलास इन तमाम हजरात की कद्दो काविश से कामयाबी के साथ रवा और दवा है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर बदला अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वो गोपाल रविदास एमएलए जो
किसको हटाइएगा, कार्ड सबको दिए हुए हैं। जी आप हजरात खामोश रहें। हम स्टेज पर जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं। जी हम स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं, जिनका नाम और प्लेट नेम स्टेज पर नहीं है और वो बैठ गए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अज़राए करम अपने मेहमानों के लिए निशस्तगाहों को खाली कर दें। निशस्तगाहों को खाली कर दें, हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ ला रहे हैं। शुक्रिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब के इस खुतबा इस्तक़बालिया के बाद मैं फुलवारी हलक़े के MLA गोपाल रविदास साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और 3 मिनट में अपनी बात मजमा के सामने रखें। फुलवारी शरीफ के MLA जनाब गोपाल रविदास साहब। आज के कॉन्फ्रेंस के मंचासीन अमीर शरीयत फैसल रहमानी साहब, दीपांकर भट्टाचार्य और तमाम पदाधिकारीगण, आप सबों को फुलवाड़ी की विधानसभा की ओर से और पार्टी की ओर से सबको लाल सलाम, जय भीम। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो बाबा साहब संविधान ने दिया है, भारतीय संविधान दिया है, उसको नेशनल